पत्र बनाने के दो प्रोसेस, एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। दोनों गवर्नमेंट आपको दो वेबसाइटें प्रोवाइड करती हैं जिसके द्वारा आप घर बैठे ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे गवर्नमेंट मांगती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, यही गवर्नमेंट की नई ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके द्वारा आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको देखेंगे कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलता है जनरल पब्लिक का, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है पब्लिक लॉगिन का या फिर एक नया साइन अप करने के लिए। यानी कि जब आप इस पोर्टल पे पहली बार आते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम साइन अप पे क्लिक करना होता है। चलिए हम साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने 5 स्टेप में एक फॉर्म ओपन होगा जिसको आपको फटाफट भर लेना है। क्या क्या भरना है चलिए बताते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, सेक्स यानी कि मेल फीमेल चुनेंगे और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो चुन लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस डालेंगे कि आप किस एरिया में रहते हैं, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट चुन करके आप जहां भी इंडिया में रहते हो सब चुन करके आपको यहाँ पे डाल देना है पिन कोड के साथ। ठीक है, लोकल पोस्ट ऑफिस जो भी हो डाल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना होगा, अपना आधार नंबर डाल करके अपनी नेशनलिटी चुननी होगी। नेशनलिटी में इंडियन चुन लेते हैं, इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको मोबाइल नंबर डालना होगा जो भी आपके आधार नंबर से लिंक है, मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से आपको ईमेल भी अपना वेरीफाई करना होता है। आपका सक्सेसफुली अकाउंट बनके रेडी हो चुका है। अब इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको जनरल पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है या फिर ईमेल आईडी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। ठीक है, उसको डाल करके कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से कंप्लीट डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको बर्थ का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमको नया बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो हम रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे क्योंकि वो नया अप्लाई करना है। ठीक है, तो नया अप्लाई करने के लिए रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करते आपके सामने पूरा कंप्लीट एक फॉर्म ओपन होगा जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप भरना होगा। सबसे पहले अपना स्टेट चुनेंगे, आप किस स्टेट में रहते हैं। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको भाषा चुननी है कि किस लैंग्वेज में अपना इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज आपको शो करेगी, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे आज की डेट शो करेगी जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चुननी है बच्चे की, यानी जिस बच्चे का आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देना है सही। ठीक, बर्थ सर्टिफिकेट को दोबारा कंफर्म करेंगे इसमें फिल करके। उसके बाद बच्चे का मेल फीमेल जो भी हो बच्चा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बच्चे के पास आधार कार्ड बना हुआ है बच्चे का तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आधार कार्ड, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है बच्चे का नाम अगर नहीं रखा हुआ है तब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी चेक मार्क लगाएंगे। अगर बच्चे का नाम रखा जा चुका है तो आपको इसको छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक, आपको नीचे सिर्फ बच्चे का नाम डाल देना है। तो हमारा बच्चे का नाम रखा जा चुका है तो हम बच्चे का नाम नीचे फिल कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो भी हो बच्चे का नाम यहाँ पे इंग्लिश में डालेंगे। आप कंफर्म चाइल्ड नेम पे क्लिक करके आपको दोबारा बच्चे का नाम यहाँ पे ऐड करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी हो। ठीक है, उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन में आप पिता की डिटेल यहाँ पे डालेंगे, फर्स्ट नेम पिता का डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका मोबाइल नंबर। ठीक है, उनकी ईमेल आईडी अगर हो तो डाल देंगे। उसके बाद उनके आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। उसी के अनुसार मदर नेम भी यहाँ पे डाल देंगे, मदर का लास्ट नेम, मिडिल नेम। ठीक है, उसके बाद मदर का ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर डाल देंगे, उनका ईमेल आईडी, उनका आधार नंबर अगर हो तो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस डालना है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कहाँ था, कहाँ पे जन्म लिया है, उसके अनुसार यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको फिल कर लेना है। ठीक है, जैसे स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया और या फिर पिन कोड हो गया, जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली फिल कर लेनी है यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय उनका एड्रेस था। ठीक है, उसके बाद इस ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि माता पिता का स्थायी पता क्या है। अगर स्थायी पता बच्चे के जन्म के समय जो पता था सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे करना है। नो पे क्लिक करेंगे तो स्थायी पता जो भी होगा आपको फिर से डिटेल भरनी होगी। अब आपको यहाँ पे बताना है प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान कहाँ है बच्चे का। तो बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे घर पे हुआ हो या हॉस्पिटल में हुआ हो, जहां पे भी हुआ हो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑप्शन आपको शो करेंगे, घर, अस्पताल या फिर अन्य कोई स्थान। ठीक है, अगर घर पे हुआ तो घर पे सिलेक्ट करेंगे, अस्पताल में हुआ तो अस्पताल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ अस्पताल चुन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब अस्पताल चुनने के बाद अब अस्पताल आपका कहाँ है, किस एरिया में, आपको कंप्लीट डिटेल यानी कि एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आप घर चुनते हैं तो घर का स्थान कहाँ है, घर किस स्टेट में है, किस जिले में है, किस सब डिस्ट्रिक्ट में है, सबको डिटेल चुनना होता है। उसी प्रकार से अस्पताल की डिटेल भी आपको चुननी होगी। ठीक है, अब अस्पताल किस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे। उसके बाद किस जिले में, उसके बाद किस विलेज में है, विलेज या टाउन चुनेंगे। उसके बाद शहर का नाम या गांव का नाम जो भी होगा अस्पताल का वो चुन लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको नीचे एक यूनिट आ जाती है पंजीकरण की। ठीक, अब एड्रेस के अनुसार यूनिट आती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस यूनिट में से आपको ये सिलेक्ट कर लेना कि किस यूनिट में आपके बच्चे का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे कुछ यूनिट शो कर रही है, आपके एड्रेस के अनुसार आपको यूनिट शो करेगी। ठीक, इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको हॉस्पिटल का नाम चुन लेना है कि किस हॉस्पिटल में आपके बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दे रखा है, हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। अब देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि मदर का निवास स्थान कहाँ है। अगर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता था वही मदर का निवास स्थान है तो इस बॉक्स पे आपको चेक मार्क लगा देना है, अदरवाइज आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप फिल करना होगा। ठीक है, चेक मार्क लगाने से वही डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे उनका धर्म सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पिताजी यानी बच्चे के पिताजी किस धर्म से हैं, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, के बाद वो क्या काम करते हैं,
इस लिस्ट से वो काम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं ये। उसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन में माता किस धर्म से है, ठीक है, मदर की शैक्षिक योग्यता क्या है, उसके बाद माता का व्यवसाय क्या है वो चुन लेंगे, ठीक है। इस लिस्ट में सभी कुछ दिया हुआ है, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बच्चे की माता की उम्र शादी के समय कितनी थी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय माता की उम्र कितनी थी, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि माता की इस संतान को मिला करके जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, यानी कि ऑलरेडी उनके पास कितने बच्चे हैं और इस बच्चे को लेकर के कितनी संख्या है बच्चों की, वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद देखेंगे आपसे पूछ रहा है प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, किसी गवर्नमेंट संस्था में हुई थी या फिर किसी प्राइवेट संस्था में हुई थी, जहां पे भी हुई हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट चुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रसव की प्रक्रिया क्या थी, ऑपरेशन से हुआ है बच्चा या फिर वैक्यूम विधि से हुआ है या फिर नॉर्मल हुआ है, जैसे भी हुआ हो आप यहाँ पे प्रक्रिया चुन लेंगे, ठीक। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय उसका वजन कितना था, उसको आपको केजी में यहाँ पे लिखना है। ये सारी डिटेल दोस्तों आपको हॉस्पिटल रिसिप्ट मिल जाती है, यहाँ पे जिस अस्पताल में आपके बच्चे का जन्म होता है, जो वहां से रिसिप्ट आपको मिलती है रिपोर्ट, उसी पे ये सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था की अवधि कितने समय तक थी, इसको आपको हफ्तों में लिखना है, ठीक। उसके बाद सारी डिटेल भरने के बाद अब आपका मेन सेक्शन आ जाता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। ये सबसे मेन इंपोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, जिसको लेकर के सभी लोग परेशान रहते हैं। यहाँ पे लगभग सभी लोगों से अलग अलग डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट दोस्तों हर यूजर से अलग अलग मांगे जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर बच्चे की उम्र 21 दिन के अंदर है तब आप जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है, सिर्फ माता पिता के आधार कार्ड से ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, ठीक है। ना ही कोई आपको फीस पे करनी होती है। लेकिन अगर बच्चे का जन्म 21 दिन से ऊपर हो गया है, आप भूल चुके हैं, जन्म प्रमाण पत्र आप नहीं अप्लाई किया, 21 दिन से ज्यादा हो गया है, तब आपको डॉक्यूमेंट में थोड़े से चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं और आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चलिए हमको दिखाते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म जहां पे हुआ हो उस स्थान को अप्रूव करता हुआ एक एड्रेस प्रूफ आपको लगाना है। माता पिता में से किसी का भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपसे वाटर बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी प्रूफ हो, या वोटर आईडी हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, या चाइल्ड का कोई आधार कार्ड बना हो तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना हो, चाहे वो माता का हो चाहे पिता का हो, ठीक। तो हम वोटर आईडी लगा लेते हैं, माता पिता में से किसी एक का यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और यहाँ पे उसको अपलोड करना होगा आपको। हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट हमारा आया है वो आया है हमारा एसडीएम ऑर्डर। हमारा दोस्तों एसडीएम ऑर्डर इसलिए मांगा गया है क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है यानी जिसका हम जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं वो 21 दिन से ज्यादा के हो चुके हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना हुआ है दोस्तों। तो 21 दिन से ज्यादा होने की वजह से उनसे एसडीएम ऑर्डर मांगा जा रहा है। तो एसडीएम ऑर्डर आपको बनता कैसे है, उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ठीक। तो ऑफलाइन दोस्तों आप किसी भी नजदीकी तहसील पे जाकर के वहां पे किसी भी छोटे वकील को पकड़ के अपना एसडीएम ऑर्डर बनवा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस भी किसी स्टेट में दिया गया है। अगर बाद जब आपका एसडीएम ऑर्डर बनकर रेडी हो जाए तब आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद अपने एसडीएम ऑर्डर को यहाँ पे अपलोड कर देना है ना। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट हमारा है एडिशनल डॉक्यूमेंट। अगर आपसे एसडीएम ऑर्डर नहीं मांगा जा रहा है, यानी कि आपके ऑप्शन में एसडीएम ऑर्डर नहीं आता है, तब आपको थर्ड डॉक्यूमेंट लगाना होता है, जिसमें आप कोई भी एक वोटर कार्ड लगा सकते हैं या फिर स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म, जो आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रिसिप्ट या बोल सकते हैं बच्चे के जन्म का प्रमाण मिलता है हॉस्पिटल के थ्रू, उस रिपोर्ट को आपको यहाँ पे लगाना होता है अगर एसडीएम ऑर्डर आपको नहीं मांगा जा रहा है तो, ठीक। अदरवाइज अगर आपसे एसडीएम ऑर्डर मांगा जा रहा है तब आपको इस स्लिप को लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका एसडीएम ऑर्डर से ही काम हो जाता है। यानी देख सकते हैं हमारा अपलोडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिया। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा फोर्थ स्टेप ओपन हो चुका है, जहां पे हमको सारी डिटेल एक बार शो करेगा कि जो भी डिटेल हमने भरी है वो सब कुछ सही है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, जहां पे हमको डॉक्यूमेंट हमारे शो करेंगे। सब कुछ सही होने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट किस लैंग्वेज में चाहिए, तो हम दोनों कर लेते हैं। उसके बाद इस पे चेक मार्क लगा के फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही अब हमारा यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा, तो हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम शो करेगा और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आपको शो करेगा। अब यहाँ पे आपको पर्पोज में कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं कि आप जिस कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज कितनी है, 22 से 30 दिन के बीच में है या फिर 31 से 1 साल के बीच में है या फिर 1 साल से ऊपर के हैं। तो तीनों स्टेट में से कोई भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे लेट फीस लगेगी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे 22 से 30 दिन वाला, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे 10 रुपए का पेमेंट यहाँ पे शो करने लगेगा। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद डायरेक्टली हमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद हमारी इस प्रकार से पेमेंट रिसिप्ट आपको शो होती है, जिसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ दिन का वेट करना होता है, मान के चलिए 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते का। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके ईमेल पे जो भी आपने ईमेल यहाँ पे दिया था रजिस्ट्रेशन के समय, उसी ईमेल पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनके आपको प्रकार से मेल आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट का। इसको ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनके मिल जाता है, ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस नए प्रोसेस के द्वारा अपना या अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं।